To Arjun Foundation. My name is Sapna. Today's my topic is time management. I am going to tell about time management. टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, तो हम सभी के जीवन में कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि स्कूल का हो गया, यदि आप कॉलेज स्टूडेंट, आपका कॉलेज का वर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, क्लासेस हो गई, और फिर उसके बाद से फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो इन सभी को टाइम देना, और जो सोशल कनेक्टिविटी के लिए जो आपके सामाजिक वातावरण है और जो लोग हैं आपके आसपास, उनको भी टाइम देना बहुत जरूरी होता है ना, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे मैनेज करें, इन सबको टाइम कैसे दें। देखिए, इसका जो है ना एकमात्र आंसर है, सॉल्यूशन है, वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले जानते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, तो हम जो डेली जो काम करते हैं, हमारे जो अलग अलग काम होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक टाइम बाउंड टाइम में डिवाइड करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, अब उसके बाद क्या होता है कि हम जो डेली सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम होते हैं, पहले क्या करें, उसको लिखिए, जो जो काम है अपने, चाहे काम कितने भी छोटे हो कितने ही बड़े हो, आपको वो लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसको पहले प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में। तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक प्रोफेसर थे, वो एक बड़ी सी कांच की बोतल लेकर अपने क्लास में एंटर, और उस बोतल में पहले से ही कुछ पत्थर भरे हुए थे। ठीक है, वो क्लास में एंटर किए, बच्चों के माइंड में ये चल रहा था, जो स्टूडेंट है उनके माइंड में, कि आखिरकार सब क्या करने वाले हैं, है ना। तो सर ने किसी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने क्या किया, जो बॉटल है उनके पास, उसमें क्या किया, उन्होंने थोड़े छोटे छोटे कंकड़ डालने चालू किए, कंकड़ों को उसमें भरना चालू किया। और उसके बाद फिर वो भरते गए, और कुछ देर बाद रुककर बोले कि बेटा बताइए, बॉटल भरी है या नहीं? स्टूडेंट ने कहा कि सर बॉटल भर गई है ना। उसके बाद फिर सर ने क्या किया, रेत थी उनके पास कुछ, और उन्होंने उस रेत को उस बॉटल में डालना चालू किया। ठीक है, बॉटल में डालते गए, और जो कंकड़ थे उनके बीच में, ये जो रेत है उसके बीच का जगह ऑक्यूपाई करने लगी, उसके अंदर उसके बीच भरती गई। उसके बाद फिर जब वो भरते गए और रुके, फिर उन्होंने कहा कि बेटा बताइए, बॉटल भरी या नहीं? स्टूडेंट ने कहा कि सर भर गई है ना, क्योंकि बॉटल उन्होंने पहले भी भरी गई थी, लेकिन जब उसमें रेत डल गई तो वो और भर गई। फिर उनका आंसर था कि सर भर गई है। फिर सर ने क्या किया, उसके अंदर पानी डालना चालू किया, उसमें पानी डाला, और फिर वो जब ऊपर तक भर गई, फिर सर ने पूछा कि बेटा बताइए, बॉटल भरी या नहीं? स्टूडेंट का जवाब तो ऑब्वियस सी बात है, जब पहले ही भरी थी तो अब तो ना का सवाल ही नहीं था। उन्होंने कहा सर बॉटल भर गई है। सर ने कहा कि ये बताइए बेटा, इससे आपको क्या सीखने को मिला? एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, वो
इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे और फोर्थ है आपका नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के बारे में चलते हैं जानने। ये ना ही आपका इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे आपको एक्सरसाइज करना तो आप सुबह नहीं कर पाते, आप उसको इवनिंग में कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपके स्कूल के, यदि आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको स्टडीज को करना है, देन आपका अगर टेस्ट है तो पहले उसको क्लियर करना है, और थर्ड आपका असाइनमेंट। अगर आपको असाइनमेंट मिलता है तो पहले आपको इसको प्रायोरिटाइज करना है, तो पहले आपको इसे करना है। और थर्ड में आता है आपका हाउस होल्ड वर्क। इट मीन्स आपका घर में जो भी काम होता है तो आप उसको या तो चाहें तो डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब किसी और को दे सकते हैं। अगर आप नहीं दे पाते कि हाँ आप ये काम कर दे, जैसे घर में कोई बच्चे हों तो आप उनको कह सकते हैं। अगर नहीं कह पाते तो ट्राई करिए करने का, ठीक है। फोर्थ आता है आपका अगर नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ये जरूरी भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। जैसे सोशल मीडिया, वेब सीरीज देखना, नेटफ्लिक्स देखना तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं कि अपने 24 आवर्स को कैसे मैनेज करें। तो इसको हम 8+8+8 के रूल से हम मैनेज करेंगे। तो ये जानते हैं पहले जो 8 घंटे उसमें आपको रॉक सॉलिड हार्डवर्क करना है, उसमें मतलब बिल्कुल स्टडी पे ही फोकस करना है। आपका जो भी वर्क है ज़्यादा प्रायोरिटी वाला उसको ही करना है। ऐसा नहीं कि हाँ एक नोटिफिकेशन आया तो आप उसमें देखने लगे, क्योंकि ऐसे देखेंगे आपका उसमें कितना समय चला जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो पहले 8 घंटों में आपको बस केवल स्टडी करना है। और सेकेंड जो 8 आवर्स है उसमें आपको क्या करना है, स्लीप एंड रेस्ट, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट देना है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए